सद्गुरु कबीर जी की अमरदेसवा राज्य व्यवस्था की परिकल्पना उनके आध्यात्मिक और सामाजिक दर्शन से निकली एक ऐसी व्यवस्था है जो मानवता, समानता और सत्य पर आधारित है। कबीर जी ने अपने दोहों, साखियों और वाणियों के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर सभी लोग एक समान हों और परम सत्य, ईश्वर की भक्ति में लीन हों। उनकी यह परिकल्पना अमरदेस या अमर लोक के रूप में देखी जा सकती है, जो एक आदर्श राज्य या आध्यात्मिक स्थिति का प्रतीक है। कबीर जी का मानना था कि सच्चा राज्य वही है जो आत्मा को मुक्ति प्रदान करे और जहां सद्गुरु, सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में लोग अज्ञानता, अहंकार और भौतिक लालच से मुक्त होकर प्रेम, दया और शांति के साथ जीवन जिए। उनकी शिक्षाओं में अमरदेसवा राज्य को सतलोक या सचखंड के रूप में भी व्यक्त किया गया है, जो एक ऐसी अवस्था या स्थान है जहां काल, समय, मृत्यु का प्रभाव नहीं होता और आत्मा पूर्ण परमात्मा के साथ एक हो जाती है। मुख्य विशेषताएं: समानता और भाईचारा। कबीर जी ने जातिपाति और धार्मिक संकीर्णता को नकारते हुए सभी मनुष्यों को एक ही परमात्मा की संतान माना। उनकी राज्य व्यवस्था में कोई ऊंच नीच नहीं होती। सद्गुरु का मार्गदर्शन। सद्गुरु को वे परम सत्य का दूत मानते थे, जो जीव को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। उनकी व्यवस्था में सद्गुरु ही शासक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक है जो समाज को सही दिशा दिखाता है। आध्यात्मिक स्वतंत्रता। कबीर जी की परिकल्पना में बाहरी कर्मकांडों और दिखावे का कोई स्थान नहीं था। वे आंतरिक शुद्धता और परमात्मा के साथ सीधे संवाद पर जोर देते थे। प्रेम और शांति। उनका राज्य प्रेम, दया और अहिंसा पर आधारित था। वे कहते थे, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। सतलोक की प्राप्ति। कबीर जी के अनुसार असली अमरदेस वह है जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर सतलोक में वास करे। यह एक भौतिक राज्य से अधिक आध्यात्मिक अवस्था है। उदाहरण: उनकी वाणी से सद्गुरु मिले तो सब मिले, ना तो मिले न कोय। अर्थ: सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से ही जीवन का उद्देश्य और अमरदेस की प्राप्ति संभव है। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थ: कबीर जी का राज्य ऐसा है जहां सभी के लिए शुभकामना और समान दृष्टि हो। कबीर जी की यह परिकल्पना केवल एक भौतिक राज्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक और सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो मानव जीवन को सार्थक बनाए और उसे परम शांति की ओर ले जाए। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज सुधार और आध्यात्मिक जागरण के लिए प्रेरणादायक हैं।